एक बार एक व्यक्ति घने जंगल में भागा जा रहा था। शाम का समय था। जंगल में घना अंधेरा था। अंधेरे के कारण रास्ते में उसे कुआं दिखाई नहीं दिया और वह उस कुएं में गिर गया। गिरते गिरते उसके हाथ में कुएं पर झुके वृक्ष की एक डाल आ गई। नीचे झांका तो देखा कि कुएं में 4 विशाल अजगर मुंह फाड़े ऊपर की तरफ ताक रहे थे। वह जिस डाल को पकड़े हुए था उसे भी 2 चूहे कुतर रहे थे। इतने में एक हाथी कहीं से आया और वृक्ष के तने को हिलाने लगा। वह सिहर गया। उस वृक्ष के ठीक ऊपर की शाखा पर मधुमक्खी का छत्ता था। हाथी के हिलाने से मक्खियाँ उड़ने लगी और छत्ते से शहद की बूंदें टपकने लगी। एक बूंद शहद उसके होठों पर गिरा। उसने प्यास से सूख रही जीभ को होठों पर फेरा। शहद की उस बूंद में अद्भुत मिठास थी। उसने मुंह ऊपर किया। कुछ क्षणों बाद फिर शहद की बूंद मुंह में टपकी। वह इतना मगन हो गया कि विपत्तियों को भूल ही गया। उस जंगल से शिव और पार्वती अपने वाहन से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से उसे बचा लेने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उसके निकट जाकर कहा, आओ मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो। उस व्यक्ति ने कहा, बस एक बूंद शहद और चाट लो, फिर मुझे निकाल देना। हर बूंद के बाद अगली बूंद की प्रतीक्षा चलती रही। अंत में उसे छोड़कर भगवान शिव वहाँ से चले गए और व्यक्ति वहीं फंसकर रह गया। यह कहानी प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए है। वह जिस जंगल से गुजर रहा है वह दुनिया है और अंधेरा है अज्ञान। कुआं उस जीवात्मा का जीवन है जिसमें वह गिर पड़ा है और इसमें पड़े हुए अजगर मृत्यु के प्रतीक जो उसे कभी भी अपना शिकार बना सकते हैं। पेड़ की डाली आयु है और दिन रात रूपी चूहे उसे कुतरते हैं। अभिमान का मतमत हाथी उसे पेड़ को उखाड़ने में लगा हुआ है और शहद की बूंदे संसार सुख है जिसके कारण मनुष्य आसपास के खतरों को अनदेखा करता है और उस आभासी सुख की माया में खोए मनुष्य को स्वयं भगवान भी नहीं बचा पाते। इस तरह मोह और ऐसड़ा हमें माया की दलदल से उबरने नहीं देती और मनुष्य जीवन की वास्तविकता का एहसास भी नहीं होने देता। जिस तरह मक्खी या चींटी गुड़ की चाशनी में एक बार चली जाए तो फिर वहाँ से निकल नहीं पाती और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य भी माया के मोह में पड़ जाता है और फिर निकल नहीं पाता। यह मोह आसक्ति ही है जिससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में बार बार कहते हैं कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है और यही माया से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट पर बताइएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।